इनफाइनाइट सीरीज में बेटा कंपैरिजन टेस्ट है फर्स्ट, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा बेटा। लेट समेशन यू एन बी द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज है। लेट समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1/n की पावर p बी द ऑक्सिलरी सीरीज। ये ऑक्सिलरी सीरीज है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे un/Vn, ये n है, ये फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। कंडीशन होनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू तो प्राप्त हो परंतु नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। इफ ये दिस समेशन Vn इज इक्वल टू 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और ये डाइवर्जेंट है तो बेटा ये भी डाइवर्जेंट होगी। ये तो दोनों कन्वर्जेंट होगी, ये दोनों डाइवर्जेंट होगी। ठीक, अब Vn जो ऑक्सिलरी सीरीज है उसमें n की पावर p है। अब p क्या है बेटा, p जो है p बराबर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इन un टर्म। जो सीरीज आपको दी गई है un इनफाइनाइट सीरीज दी हुई थी, उसमें un मैंने निकाला, उसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अलग अलग है तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखो, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए अंश और हर की डिग्री अलग अलग होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री अलग अलग होनी चाहिए। यदि डिग्री उनकी अलग अलग है, सेम नहीं है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। और जो सीरीज दे रखी उसमें नीचे की डिग्री में से ऊपर की डिग्री घटाओगे तो p निकल का होगा, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री में से न्यूमरेटर की डिग्री घटाओगे तो p निकल का होगा। वो p यहाँ रखोगे तब एक नई सीरीज बनेगी। जो चीज़ गिवन है और ये हमें प्राप्त करनी, तब हम इसे भाग देंगे un को vn से, तब हम उस पर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। तो un हमें देखा चलेगा, vn हम अपनी तरफ से बनाओगे, un को vn से भाग देंगे, n टेंड टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। यही कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन है। कंपैरिजन टेस्ट तब ध्यान रखना, सीरीज का एन टर्म निकाल लोगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो कंपैरिजन टेस्ट उस पर अप्लाई होगा। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बेटा। इनफाइनाइट सीरीज का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यो एन टर्म देखा इनफाइनाइट सीरीज का। अब मैं इस पर चेक करता हूँ बेटा इस पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। पहले कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हम उसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इसकी डिग्री बेटा 1/2 है। दोनों की डिग्री अलग अलग है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की। इसका मतलब इस पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। फिर हमें un दे रखा, vn हमें निकालना। vn ऑक्सिलरी सीरीज है, ऑक्सिलरी सीरीज 1/n की पावर p होता है। p का जो मान है बेटा वो 2 - 1/2 है। डिनोमिनेटर की डिग्री में से न्यूमरेटर की डिग्री लेस कर दो और जो वैल्यू आई वो p का मान है, तो p का मान बेटा 3/2 प्राप्त होगा। तो 1/n की पावर 3/2 ये ऑक्सिलरी सीरीज प्राप्त हुई। अब un को vn से डिवाइड करा, लिमिट लगाई, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ये आपके पास है √n/n² + 1/1/n की पावर 3/2, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी √n की पावर 3/2/n² + 1। जब लिमिट n इन्फिनिटी टेंड करता है, लिमिट में n इन्फिनिटी को
टेंड करता है तो बेटा क्वेश्चन को 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 1/n n टेंड टू इन्फिनिटी पे 0 टेंड करता है, इसलिए कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगी। इसलिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस के 1/n स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू बेटा 1/1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये फाइनाइट है एंड नॉन जीरो। तो u1/vn का मान n टेंड टू इन्फिनिटी में फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए। अब vn के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, vn n की पावर 3/2 है, 3/2 1 से बड़ा है। जब 3/2 1 से बड़ा है तो ऑक्सिलरी सीरीज, जो ऑक्सिलरी सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है, vn इज कन्वर्जेंट। ऑक्सिलरी सीरीज में 1/n की पावर p का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, p का मान 3/2 है, 3/2 1 से बड़ा है इसलिए कन्वर्जेंट है। देन ये तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये दोनों डाइवर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है तो समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट तभी अप्लाई होगा जब डिग्री अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों की डिग्री डिनोमिनेटर की भी न्यूमरेटर की डिग्री अलग अलग है, इसलिए बेटा इस पर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा। और कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें vn चाहिए, ऑक्सिलरी सीरीज un को vn से भाग दे तो फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फिर हम vn चेक करेंगे और vn में n की पावर p है, p का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब दी हुई सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये डाइवर्जेंट होती, यानी कि vn डाइवर्जेंट होती तो un भी डाइवर्जेंट होता। ये तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ये दोनों डाइवर्जेंट होगी। ये सीरीज ऑक्सिलरी जो सीरीज है वो n की पावर 3/2 है, 3/2 1 से बड़ा है इसलिए कन्वर्जेंट है, इसलिए दी हुई सीरीज भी कन्वर्जेंट ही है। नंबर 2, n टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज देखिए बेटा un इक्वल टू √n की पावर 4 प्लस 1 माइनस √n की पावर 4 माइनस 1। इनफाइनाइट सीरीज के टर्म जो है वे डिफरेंस में नहीं होते बेटा, ये डिफरेंस में दे रखा, ठीक। जब टर्म डिफरेंस में दे रखा तो बेटा उन्हें पहले रिमूव करो। तो un दिया हुआ है, un n की पावर 4 प्लस 1 माइनस के n की पावर 4 माइनस 1 में कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n की पावर 4 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n की पावर 4 माइनस 1। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास हो बेटा n की पावर 4 प्लस 1 माइनस n की पावर 4 माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी, एक बार माइनस दे रखा है एक बार प्लस दे रखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होगी, उससे रूट कैंसिल होगा तो आपके पास ये फॉर्म बची n की पावर 4 प्लस 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 1, इससे कैंसिल होगा, ये 2 आया अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 1, un है। अब हमें vn चाहिए। vn बेटा ऊपर की डिग्री तो है, न्यूमरेटर की डिग्री है 0 और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो बेटा 2 है, क्योंकि n की पावर 4 है, रूट ने उसे बैलेंस करी तो डिग्री 2 हुई, तो इसका मतलब p का जो मान बैठा बेटा 2 माइनस 0 तो प्राप्त हुआ 2, क्योंकि इस न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि n की पावर 4 है, ठीक। फिर रूट ने से बैलेंस करा तो डिग्री इसकी डिग्री 4 हुई, इसकी डिग्री 4 हुई, रूट ने से बैलेंस करी तो डिग्री 2 आ गई, तो p का मान 2 है, तो 1/n की पावर। अब un अपॉन vn इस पर लिमिट लगाएगी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट un की वैल्यू है 2/n की पावर 4 प्लस 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1/n स्क्वायर। तो आपके पास हो बेटा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, un स्क्वायर ऊपर चलेगा 2n स्क्वायर अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 प्लस अंडर रूट n की पावर 4 माइनस 1।
लिमिट n tan into infinity ये बेटा 2n स्क्वायर अपॉन n इन्फिनिटी टेंड कर रहा, जब n इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा तो बेटा क्वेश्चन को 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे n टेंड टू इन्फिनिटी पे 1/n की वैल्यू 0 टेंड हो जाएगी, इसलिए इसी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। उस सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम जो है क्वेश्चन को 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो यहाँ से रूट के अंदर n की पावर 4 है, मैक्सिमम पावर उसे कॉमन ले लिया और बाहर आकर बेटा n स्क्वायर हो गया, तो रूट 1 प्लस 1/n की पावर 4 प्लस √1 माइनस 1/n की पावर 4। इसमें से भी n की पावर 4 कॉमन ले लिया, इसमें से भी n की पावर 4 कॉमन ले लिया, इस n स्क्वायर से बेटा n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन सिंपल पड़ जाती है 1/n की फॉर्म में कन्वर्ट करने में। तो 2/1 प्लस 0 रूट 1 प्लस 0 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2। ये वैल्यू बना है, ये फाइनाइट है एंड नॉन जीरो, ये फाइनाइट हुई वैल्यू और नॉन जीरो हुई। अब बेटा हम क्या करते हैं ऑक्सिलरी सीरीज, ऑक्सिलरी सीरीज कौन सी थी Vn, तो समेशन Vn इज इक्वल टू 1 समेशन 1/n की पावर 2 यानी कि समेशन 1/n की पावर p, तो p का जो मान प्राप्त हुआ 2 हुआ और 2 1 से ग्रेटर है, इसलिए समेशन Vn इज कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज दे रखी थी उसका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होना ऑक्सिलरी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सिलरी सीरीज Vn है वो कन्वर्जेंट है, देन समेशन Un इज कन्वर्जेंट। तो इस सीरीज के अंदर Un जो दे रखा था वो बेटा √n की पावर 4 प्लस 1 माइनस √n की पावर 4 माइनस 1, ठीक। अब डिनोमिनेटर 1 था, इसलिए बेटा जो सीरीज डिफरेंस के रूप में आते, डिफरेंस के रूप में सीरीज नहीं होती इनफाइनाइट सीरीज, उसे मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे और क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। एक्चुअल में सीरीज वह थी जो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के बाद वो उन्होंने दे रखी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह ध्यान रखना, अगर इस तरह कॉन्जुगेट मिलता है तो बेटा पहले हम उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।